नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। मित्रों, आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो मुझे इसलिए इसको बनाने की प्रेरणा हुई क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास मेल्स आए, काफी लोगों की क्वेरीज आई, कॉल्स आई और वो ज्यादातर जितने भी लोग थे उनका क्वेश्चन यही होता था कि हमारी एज कितनी है, हमारी आयु कितनी रहेगी और क्या हम दीर्घायु हैं कि नहीं। इनफैक्ट काफी लोग जो भी मुझे अपनी कुंडली जन्म पत्री वगैरह दिखाने आते हैं तो उनका क्वेश्चन ये अक्सर ये होता है कि हमारी आयु कितनी है। देखिए, एग्जैक्ट दिन निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटा मोटा ग्रॉस फिगर हमें पता चल जाता है ज्योतिष से कि हाँ, इतने साल तक उस इंसान की, उस जातक की आयु हो सकती है। और आयु को निर्धारित करने के लिए, आयु को के बारे में सटीक गणना करने के लिए देखिए, पहले हम लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और अष्टमेश यानी कि 8th हाउस का लॉर्ड, लग्नेश और अष्टमेश की पोजीशन हम जरूर चेक करते हैं। उनमें कौन सी राशियां चल रही हैं, कौन उनके लॉर्ड है, कहाँ वो सिचुएटेड है, इस चीज की हम जरूर गणना करते हैं। तो पहला घर जो है वो लग्नेश जरूर देखेंगे। अगर लग्नेश इंसान का स्ट्रांग है, अच्छी डिग्री में है, अच्छे राशि में स्थित है, अच्छी पोजीशन में स्थित है, अच्छे घर पे स्थित है, और यदि उसकी डिग्री अच्छी है और उसका षट बल वगैरह बल उसका अच्छा है काफी, और लग्नेश अच्छी पोजीशन पे है, अगर अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग के अंदर भी अगर हम देखें, अगर लग्नेश की पॉइंट्स हैं जो मिनिमम 28 या 28 से ऊपर हैं, तो माना जाता है कि हाँ, जातक दीर्घायु हो सकता है। उसके अलावा काफी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मैंने अष्टमेश के बारे में बताया। अगर शनि अष्टम में है या शनि की दृष्टि अष्टम के ऊपर पड़ती है तो इंसान दीर्घायु होने के उसके काफी चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर राहु भी अष्टम में है और उसकी अष्टमेश के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो भी उस इंसान की आयु हम कहते हैं उसकी लंबी हो सकती है। या लग्नेश 8वें में और 8वें अष्टमेश जो है वो लग्न के अंदर है तो उस इंसान की भी हम कह सकते हैं दीर्घायु उसकी हो सकती है। और अगर लग्नेश और अष्टमेश भी अगर एक दूसरे को देखते हैं तो भी ये दीर्घायु योग उसकी कुंडली में बनाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि लग्नेश अगर 6, 8, 12 में चला जाता है, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में जाता है, तो उसका फल काफी थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। जो वो सकारात्मक फल दे पाता है वो उस इंसान को नहीं मिलता। इवन राहु भी तीसरे, छठे और 11वें में अगर हम अगर पोजीशन हो, अगर हम ऐसा देखते हैं किसी की कुंडली में, तो ये एक उस इंसान की कुंडली में लॉन्गिविटी का योग बनाती है। और चंद्रमा को हम देखिए आयु का कारक मानते हैं, तो चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में, स्ट्रांग पोजीशन में अगर हो, कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग डिग्री में हो, स्ट्रांग पोजीशन में हो, अच्छे बल के साथ हो और पीड़ित ना हो, किसी बुरे ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि ना पड़ती हो, तो चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन पे, अगर अच्छा बली होकर बैठा हुआ है तो उस इंसान की आयु हम मानते हैं कि वो इंसान दीर्घायु होगा, उसकी आयु लंबी होगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं। उसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन है, जैसे लग्नेश अगर अष्टमेश से स्ट्रांग हो, लग्नेश अगर अष्टमेश से स्ट्रांग हो तो भी दीर्घायु योग माना जाता है। या लग्नेश नवांश में जो वो नवांश के अष्टमेश से स्ट्रॉन्गर है तो भी हम इसको मानते हैं दीर्घायु योग है। या चंद्रमा जिस नवांश में है उसका लॉर्ड उसके अष्टमेश से स्ट्रांग हो तो भी हम इसको दीर्घायु योग मानते हैं। या चंद्र राशि का जो लॉर्ड है वो अष्टमेश से स्ट्रांग हो तो इसको दीर्घायु योग माना जाता है। तो लग्नेश का स्ट्रांग होना ध्यान रखिए, जरूर ये देखना पड़ता है हमें कि लग्नेश किस पोजीशन पे है और कितना स्ट्रांग है, और अष्टमेश की ऐसी पोजीशन चेक करनी पड़ती है। और सर्वाष्टक वर्ग में भी लग्नेश के पॉइंट्स छठे और 8वें से 6th और 8th हाउस से ज्यादा होने चाहिए। पहले तो 28 और 28 से अगर ऊपर पॉइंट हो तो लग्नेश वैसे ही स्ट्रांग हो गया। उसके अलावा भी 6th और 8th हाउस में जो पॉइंट्स हैं उससे उसके ज्यादा होने चाहिए, तो ये दीर्घायु योग बनाता है उसकी कुंडली में। उसके अलावा हम एक दो चीजें और भी देखते हैं, जैसे किस वार को इंसान पैदा हुआ है, जैसे शनिवार, गुरुवार, सोमवार और मंगलवार। इस दिन जो जातक पैदा होते हैं वो दीर्घायु माने जाते हैं। और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी तो हम जैसे ये सब देखते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि अगर उस इंसान की हाथ में, ये हमारी लाइफलाइन होती है, जीवन रेखा, अगर ये क्लियर है, विदाउट कट है, गाड़ी है, महीन नहीं है, हल्की नहीं है, अच्छी गाड़ी है ये लाइफलाइन, और थ्रू आउट कुछ भी इसके अंदर कुछ भी कट वगैरह नहीं है, तो इस इंसान की दीर्घायु मानी जाती है। उसके अलावा हाथ में ये मणिबंध होते हैं, मणिबंध में रेखाएं होती हैं, देखिए ये देखिए। आमतौर पर माना जाता है जिसकी एक रेखा है उसकी आयु 25 साल, जिसकी 2 रेखाएं हैं उसकी आयु 50 साल, और
जिसकी 3 है तो 75 साल, और 3 से ऊपर अगर चौथी है तो 100 ईयर्स की अप्रोक्सीमेटली वो इंसान जीता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आज जो बताए हैं, अगर जन्मपत्री किसी की अगर जन्मपत्री के अंदर हो तो वो उस इंसान का दीर्घायु योग हो सकते हैं। तो आशा करता हूं ये दीर्घायु के ऊपर जो हमने आज ये जो वीडियो बनाया है, काफी लोगों की ये वीडियो देख के हम क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और कोई भी अगर ज्योतिष कुंडली में ज्योतिष देखने में इंटरेस्टेड होता है तो अगर वो ये सारे योग अगर चेक करेगा जन्म कुंडली में, नवांश में, सर्वाष्टक योग में, तो उसको काफी हद तक अपनी या जिसकी भी वो देखेगा तो उसकी आयु के बारे में उसको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका वो निर्णय लगा लेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आती रहे। नमस्कार।